गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। तो वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 15.0। ठीक है, तो आज हमारे जितने भी टॉपिक, आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपके हो सकते हैं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जिनका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो एडिशनल क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को करो चेक। ठीक है, तो आपके मन में होगा ज्ञान, एक बात होगी कि आज हम करने वाले क्या है। तो आज हम लगाने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपने कुछ न्यूमेरिकल देखे होंगे जिनमें आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे, बार बार बैटरी लगाओगे, कभी आप उसमें डाइलेक्ट्रिक लगाओगे। ठीक है, कुछ टॉपिक हम देखेंगे कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना, कुछ हम टॉपिक देखेंगे कितनी एनर्जी आपकी लॉस हो गई। एनर्जी लॉस वाले टॉपिक पे ना आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एनर्जी लॉस है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे आपके IIT JEE मेंस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला जो ये टॉपिक है ना, इसको लोग समझ तो लेते हैं, आराम से समझ जाओगे कि ये होता है, लेकिन बच्चों को ना न्यूमेरिकल में लगाना नहीं आता। लेकिन आप यहाँ पे आए हो ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करना होता है, हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। सिखाने को क्या हर कोई सिखा देगा, लेकिन न्यूमेरिकल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलो मैं भी सिखा देता हूँ आपको, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके ऊपर खूब। चलो देखो, पहला है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, मीडियम इनटू अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैटरी डिस्कनेक्ट। देखो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ध्यान से समझना। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैसा है? पालने में झूला झूलने वाला कैपेसिटर। तो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिंपल सा है। ठीक है, आपने क्या किया, इसके साथ बैटरी लगाई, ओए लग जा लग जा लग जा। जैसी बैटरी लगी तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, होय 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 होय, मौज कर दी। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया बच्चों? इसके ऊपर आपका चार्ज आ गया Q। इस पे आ गया प्लस का Q, उस पे आ गया माइनस का Q। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी लगाई तो इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस का Q और माइनस का Q। क्लियर है? अब आपने क्या किया, यहाँ से इस बैटरी को कर दिया डिस्कनेक्ट। लल्लू अब तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी औकात का काम नहीं है ये करना। ठीक है, तो अब हमने क्या, जो आपका कैपेसिटर है, जैसे कि मान लो कंडेंसर होता है, कंडेंसर को आपने बोर्ड में लगाया, बाहर निकालोगे, टच करोगे, चिट्ट सी आवाज आएगी, चटक जाएगा। क्लियर है? ये आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट किया भी होगा। जो पंखे में नहीं किया तो करके देख लेना। जो पंखे में आपका कंडेंसर होता है या फिर समरसेबल के बॉक्स में जो होता है, उसे आप क्या बोर्ड में लगाना, फिर उसके दोनों वायर को आपस में टच करना, तो आपको एक साउंड सुनाई देगी। ठीक है, जब आप लगाओगे तो चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही आपने उसके साथ बैटरी लगाई, DC सोर्स लगाया, तो आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया। चार्ज होने की वजह से इस पे चार्ज कितना आ गया? Q। चार्ज कितना आ गया? Q। अब चार्ज आ गया, अब आपने यहां से बैटरी को निकाल दिया, ध्यान से समझना। अब आपने यहां से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। बैटरी को बाहर निकालने के बाद आपने इसके बीच में इंसर्ट करा दिया एक डाइलेक्ट्रिक। बैटरी को बाहर निकालने के बाद इसके बीच में क्या लगा दिया? एक डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ठीक है, इनिशियली कंडीशन थी ये, फाइनल कंडीशन हो गई ये, बैटरी आपकी है डिस्कनेक्ट। बैटरी को लगाया नहीं है। क्लियर है? चार्ज है यहाँ पे प्लस का Q, यहाँ पे है माइनस का Q। ठीक है, समझो आप। पहले क्या था, हमने बैटरी से चार्ज कर लिया, बैटरी को हटा के रख दिया, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लगाया। तो डाइलेक्ट्रिक लगाने पे कौन कौन सी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा? देखो, जब आपने बैटरी को निकाल दिया तो चार्ज तो आपका सेम रहेगा, जितना चार्ज आ गया उतना ही रहेगा। अब चार्ज कहीं जाएगा थोड़ी ना। अब ऐसा तो नहीं कि चार्ज के लगे पैर चलो रे भैया, ऐसे नहीं जाने वाला। ठीक है, अब चार्ज आपका इसी जगह रहेगा, जितना चार्ज इसको मिल गया चार्ज उतना ही रहेगा, वो उसकी औकात से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो इनिशियल कंडीशन बिफोर डाइलेक्ट्रिक लगाने से पहले क्या कंडीशन है? ठीक है, आपकी कंडीशन है डाइलेक्ट्रिक लगाने से पहले। तो जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाया तो आपका चार्ज है Q। जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो भी चार्ज है Q, क्योंकि चार्ज आपका रहेगा कांस्टेंट। ये चीजें आपको रटने वाली है, रटना मान लो, इसका समझने से काम नहीं चलेगा, रट लो, इजी ट्रिक है। जब आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट है तो उस कंडीशन में चार्ज आपका रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी है ही नहीं है चार्ज को देने वाली। जब चार्ज उसको मिल ही नहीं रहा तो चार्ज कैसा रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर है? चार्ज कांस्टेंट। नेक्स्ट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपका हर एक केस में इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक लगाया ही क्यों है? डाइलेक्ट्रिक हमने इसीलिए लगाया है ताकि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए।
अब डाइलेक्ट्रिक का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, वैसा थोड़ी ना कैपेसिटी डिक्रीज करने के लिए। अगर हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? ताकि उसके अंदर की जो कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इसलिए लगाया ताकि कैपेसिटी इंक्रीज हो। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया कितना? K टाइम्स। इतना सीख गए? ठीक है, बस ये दो चीज सीख गए ना, लाइफ जिंगालाला। चार्ज आपका कांस्टेंट, जब आपका डाइलेक्ट्रिक कैसा होगा? बैटरी डिस्कनेक्ट है और आपने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो चार्ज कांस्टेंट, और जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाएगा इंक्रीज, K टाइम्स इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही सेम केस शो करेंगे, दोनों ही आपके K टाइम्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है E, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? K टाइम्स डिक्रीज। ऐसा क्यों? आपके मन में आया विचार? देखो अच्छा देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपकी एक प्लेट लगी है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव प्लेट क्या खींचेगी? पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे खींच लेगी जो भी डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या बनेगा आपका? एक अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड, माइनस के चार्ज को खींचेगी या नहीं बताओ? खींचेगी। और ये माइनस वाला क्या खींचेगा? इस साइड पॉजिटिव चार्ज। देखो बाहर के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है। ये जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक लगाया तो डाइलेक्ट्रिक लगाने पे क्या हो गया? एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग गया। अब बताओ, जब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। दिक्कत आ रही का? दिक्कत आ रही का? नहीं आ रही ना? तो देखो इधर, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E टाइम्स चल रहा था, बीच में आ गई डाइलेक्ट्रिक, इसने खींचा माइनस, उसने खींचा प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डिक्रीज। इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K टाइम्स क्या होगा? डिक्रीज। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, दोनों भाई भाई हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है ना तो पोटेंशियल भी कहेगा मैं भी डिक्रीज होऊंगा। देखो क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा है E इजिकल टू dB ओवर dr। क्लियर है? ठीक है, या फिर आपने ये पढ़ा होगा V इजिकल टू E डॉट D। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E बाई K। अगर ये K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है तो ED किसके इक्वल है? नई वाली V के। ठीक है, तो यहाँ पे Vm आपका आ जाएगा ED के इक्वल आएगा V अपॉन K। तो यहाँ पे जो आपका ना न्यू पोटेंशियल है मीडियम वाला, वो भी आपका K टाइम्स हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो देखो याद क्या रखना है? पहली कंडीशन, जब आपने क्या एक चार्ज कैपेसिटर लिया जिसको चार्ज कर लिया, अब चार्ज करने के बाद बैटरी को निकाल के रख दिया, अब आपने ऊपर से एक लगाई डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? आपका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज को कोई देने वाला ही नहीं है, ना कोई लेने वाला है, ना कोई लेने वाला है, ना कोई देने वाला है, तो चार्ज रहेगा कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, और कैपेसिटेंस की तो औकात है इंक्रीज होने की, क्योंकि हमने उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कैपेसिटेंस आपका हमेशा इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस में कोई दो राय नहीं है, कैपेसिटेंस आपका हमेशा इंक्रीज होगा। लेकिन जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये डिक्रीज हो जाएगी। जब आप बैटरी को निकाल दोगे तो मैक्सिमम चीजें डिक्रीज होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, एनर्जी भी डिक्रीज, लेकिन चार्ज आपका कांस्टेंट और कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है। याद करने के लिए कुछ बहुत हुई ना, कहीं वो लेके आओ। देखो फॉर्मूला होता है U इजिकल टू हाफ QB, होता है या नहीं? सबने पढ़ा है। चार्ज आपका कांस्टेंट, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है K टाइम्स। अगर पोटेंशियल आपका K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है ये भी क्या होगी? K टाइम्स डिक्रीज होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, बैटरी डिस्कनेक्ट के केस में चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होगा, एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो आपका कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया होगा? ले लिया होगा। ठीक है, ऐसी जल्दबाजी क्यों करते हो बच्चा? यहाँ पे आए तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखो रफ करने से कोई फायदा नहीं है। देखो बिफोर डाइलेक्ट्रिक, देखो डाइलेक्ट्रिक से पहले अगर हम क्या करें, अब बैटरी को कनेक्ट करें, बैटरी कनेक्टेड, अब बैटरी को आपने रिमूव नहीं किया, कनेक्टेड है, कनेक्टेड स्पेलिंग चेक करना, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। देखो अब आपने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट रहने दिया। ठीक है, बैटरी कनेक्ट रहने पे क्या क्या होगा? देखो ये काफी इजी है। बैटरी जब आपकी कनेक्ट रहेगी, यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज कर दिया ना बैटरी ने, दिल करे यही कहे क्या हुआ ये जाने को ही। देखो यहाँ पे आपका बैटरी है, बैटरी ने इसको चार्ज कर दिया, बैटरी लगी हुई है, बैटरी को निकालना नहीं है, बैटरी निकालनी नहीं है। जब बैटरी निकालोगे नहीं और उसी के साथ साथ आपने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, पूरे डी शेप का है, टेंशन ना लो आप। ठीक है, बिल्कुल डी शेप का है, डिसेंट है, डिसेंट। तो यहाँ पे आपने एक डाइलेक्ट्रिक को लगाना, घुसेड़ना शुरू किया, घुसेड़ रहे हो। ठीक है, तो आपने एक डाइलेक्ट्रिक लगाना शुरू किया। अब डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद क्या क्या होगा? देखो अब तो आपका यहाँ पे बैटरी लगी हुई है तो चार्ज तो कांस्टेंट होगा नहीं, क्योंकि चार्ज को तो देने वाले यहाँ पे हैं,
जब चार्ज को देने वाले हैं तो यहाँ पे आपका चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि बैटरी आपकी कनेक्ट है। जब बैटरी कनेक्ट है तो चार्ज आपका कांस्टेंट नहीं होगा। और एक और चीज, जब बैटरी आपकी कनेक्ट रहेगी तो हर चीज आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हर चीज क्या होगी आपकी, इंक्रीज। इस बात को अपने दिमाग के अंदर डालो, अगर आपकी बैटरी कनेक्ट है तो हर चीज आपकी इंक्रीज होगी। ये आपका के टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सिंपल, ठीक है। जब बैटरी लगी हुई है तो यहाँ का पोटेंशियल V है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, V। ऐसा हो सकता है कि बैटरी का पोटेंशियल बार बार चेंज हो। अगर हम 20 वोल्टेज की बैटरी लेके आए हैं तो 20 का ही तो रहेगा। और आप जानते हो कि जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल ऊपर वाली लाइन में होगा, क्योंकि पैरेलल पोटेंशियल सेम होता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बैटरी का पोटेंशियल बार बार चेंज हो रहा हो, कभी 20 वोल्टेज की बैटरी बन रही हो, कभी 10 वोल्टेज की बन जाए। ऐसा पॉसिबल है? बाजार से लाओगे तो 20 वोल्टेज की तो लेके आओगे। अगर 20 वोल्टेज की बैटरी है वो तो 20 की ही रहेगी। मतलब जब आपकी बैटरी कनेक्ट रहेगी तो पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। मतलब क्या, अगर आप बैटरी कनेक्ट रहेगी तो पोटेंशियल मेंटेन कर रही है ना। जब पोटेंशियल मेंटेन हो रहा है, 20 वोल्टेज है, 20 का 20 है, 10 है तो 10 का 10 है, वोल्टेज आपका मेंटेन हो रहा है। तो वोल्टेज आपका मेंटेन हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वोल्टेज आपका कैसा रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट V, कांस्टेंट Vm की वैल्यू V। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट। और मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाग जाएंगे घर से। ठीक है, दोनों भाई भाई हैं, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर है? लेकिन कैपेसिटेंस आपका K टाइम्स इंक्रीज होगा। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी क्या होगा, आपका K टाइम्स इंक्रीज होगा। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये भी क्या होगी आपकी, K टाइम्स इंक्रीज होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो देखो, तो जब आपकी बैटरी कनेक्ट रहेगी तो हर चीज इंक्रीज होगी और पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। चार्ज आपका K टाइम्स इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट, वोल्टेज आपकी कांस्टेंट, कैपेसिटेंस आपका K टाइम्स इंक्रीज होगा, वो हमेशा इंक्रीज होगा। और पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी K टाइम्स इंक्रीज होगी अगर आपकी बैटरी कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट है तो ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये कांस्टेंट और ये तो आपका हमेशा इंक्रीज होगा ही। ठीक है, इजीली याद कर पाओगे। ठीक है, ये था आपका छोटा सा टॉपिक। अब इसके ऊपर लगाते हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे क्वेश्चन तो टॉपिक को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, रट्टाफिकेशन ओनली। अब आपको ये अप्लाई करना तो आना चाहिए ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलो ठीक है, तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करने की कोशिश करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अरे वो तो लेते रहते हैं। हाँ, वीडियो को स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास करें। प्रयास करें, प्रयास तो बनता है रे बच्चा। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छे से समझना। ये देखो पहला क्वेश्चन आपका, दो कैपेसिटर है आपके 1 माइक्रोफैराड के, कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड टू अ बैटरी 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी से आपके क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इनिशियली क्या हुआ है, स्विच S को क्लोज कर दिया। जब स्विच S को, मतलब जो स्विच S लगा हुआ है उसको हमने क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है, दोनों को हमने चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद कुछ समय के बाद हमने S को ओपन कर दिया। जब हमने S को ओपन कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अप्लाई कर दी, दोनों में डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी। देखो कैसे, डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। यहाँ पे लगी हुई है आपकी एक नन्ही मुन्नी बैटरी। क्या लगी है, बैटरा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक कैपेसिटेंस ठीक है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है एक कैपेसिटेंस, यहाँ पे लगा हुआ है आपका दूसरा कैपेसिटेंस, यहाँ पे आपका लगा हुआ है स्विच। ठीक है, S, ये आपका है C1, ये आपका है C2, दोनों का आंसर है 1 माइक्रोफैराड है। ये भी आपका है 1 माइक्रोफैराड है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया, इनको चार्ज कर लिया अच्छे से। ठीक है, तो इन्हीं से अब आपसे पूछा गया है, हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब आर इंसर्टेड। स्लैब को लगाने के बाद इनके कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं चार्ज की। इनिशियली चार्ज कितना है, जब ये कनेक्ट है, जब ये कनेक्ट है, अच्छे से कनेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट। तो बताओ इस लाइन का भी पोटेंशियल कितना हुआ, 6 वोल्ट। इस लाइन का भी पोटेंशियल कितना हुआ, 6 वोल्ट। ठीक है, इनिशियल कंडीशन। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, चार्ज निकालते हैं। इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज कितना आएगा, देखो 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 इनिशियल चार्ज कितना आएगा। यहाँ इनिशियल चार्ज फाइंड करना है, पहले आप फाइंड कर लो Q1 में चार्ज कितना आएगा। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, C1 V, पोटेंशियल कितना है, V है ना। देखो यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रो
वोल्टेज कितना है 6, ये आ गया 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, Q2 का चार्ज निकाल लो। इस लाइन में चार्ज कितना है इनिशियली, जब बैटरी अभी डाइलेक्ट्रिक वगैरह हमने कुछ नहीं लगाया। ठीक है, अब बताओ यहाँ का चार्ज कितना आएगा C2V, कैपेसिटेंस का भी 1 माइक्रो है, वोल्टेज 6 है, ये आ गया 6 माइक्रो कूलम। अब देखो टोटल चार्ज कितना है Q नेट, टोटल चार्ज या फिर Q इनिशियल मान लो, तो Q इनिशियल कितना आएगा Q1 प्लस का Q2, टोटल प्लस कर लो तो कितना आ गया 6 और 6 माइक्रो प्लस का 6 माइक्रो आ गया 12 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे आपका इनिशियली टोटल चार्ज आ गया। अब आपसे बोला गया है कि अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। लेकिन डाइलेक्ट्रिक तो हमने इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक तो हमने लगाया, लेकिन उस कंडीशन पे हमने एस को ओपन कर दिया, एस को ओपन कर दिया, एस को हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, जब एस को आप हटा दोगे तो देखिए पहले चार्ज निकालिए किस पे, इनिशियल चार्ज था इस पे 6 माइक्रो, इस पे चार्ज है 6 माइक्रो। क्लियर है? ठीक है, इनिशियल तो यही है ना। अब फाइनली कितना होगा, पहले निकालते हैं Q1, चार्ज ऑन C1, ये चार्ज था आपका C1 का, ये आपका है C2 का, चार्ज ऑन C1। देखो C1 पे चार्ज कितना आएगा C1 के लिए। अब बताओ क्या C1 बैटरी से कनेक्ट है, क्या C1 आपका बैटरी से कनेक्ट है? नहीं, यहां से आपकी बैटरी हट गई है, C1 आपका बैटरी से कनेक्ट नहीं है, लेकिन C2 आपका बैटरी से कनेक्ट है। यही कॉन्सेप्ट आपको अभी अभी सिखाया था कि बैटरी से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट के केस कैसे लगेंगे। ठीक है, जो C1 है वो आपका बैटरी से कनेक्ट नहीं है। जब बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो चार्ज में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक लगाओ चाहे ना लगाओ। डिस्कनेक्शन में क्या होगा, आपका चार्ज रहेगा कांस्टेंट, तो चार्ज ऑन C1 कितना रहेगा 6 माइक्रो कूलम। चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज चेंज होगा क्या? नहीं। अब हम चार्ज निकालते हैं, चार्ज ऑन C2, C2 पे चार्ज निकालते हैं। अब बताओ C2 तो आपका बैटरी से कनेक्ट है ना, जब C2 आपका बैटरी से कनेक्ट है, C2 आपका किससे कनेक्ट है, देखो यहां से वायर जा रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट है। जब C2 आपका बैटरी से कनेक्ट है तो उसका चार्ज इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि जब बैटरी कनेक्ट रहेगी तो आपका चार्ज इंक्रीज होगा कितना, K टाइम्स। K क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो C2 का जो चार्ज है Q2 ये आपका इंक्रीज हो गया होगा, कितने का है, कितने टाइम्स, K टाइम्स। तो K कितना है इसका 3 है, डाइलेक्ट्रिक्स का 3 है। चेक कर लेता हूं एक बार, वैसे तो 3 ही था। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक आपका 3 है। चार्ज कितना था पहले चार्ज था इस पे 6 माइक्रो, तो आपका आ गया 6 या 18 माइक्रो कूलम। टोटल कितना आ गया, तो इस पे टोटल चार्ज आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, Q फाइनल यहाँ पे आपका आ गया Q1 प्लस का Q2, 6 और 18 कितना आ गया 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इनिशियली चार्ज था 12 माइक्रो कूलम, जब हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक लगा दिया और एस को ओपन कर दिया तो चार्ज आ गया आपका कितना 12 माइक्रो कूलम। सिंपल। देखो नेक्स्ट, अब आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब आर इंसर्टेड। देखो इनिशियली दोनों का पोटेंशियल कैसा है। ठीक है, हो सकता है आपका क्वेश्चन यहां से गायब हो जाए, हो सकता है क्या कर ही लो। देखो यहाँ पे देखो सेकंड है आपका पोटेंशियल का केस। देखो पोटेंशियल के केस में क्या हुआ, इनिशियली दोनों पे पोटेंशियल कैसी है, सेम पोटेंशियल। इनिशियल केस देखो, इनिशियल तो आपका ये कनेक्ट है, इनिशियली क्या था, ये आपका कनेक्ट है। यहाँ पे जब इनिशियली आपका कनेक्ट है तो दोनों पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। पोटेंशियल ऑन C1, पोटेंशियल ऑन C1 पे पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, पोटेंशियल ऑन C2 कितना है 6 वोल्ट, मतलब दोनों पे पोटेंशियल सेम है। फाइनल वाला केस चेक करो, देखो फाइनल में क्या होगा, फाइनल में ठीक है, फाइनल में कितना होगा, पोटेंशियल ऑन C2। फाइनल मतलब जब आपने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया और एस को यहां से ओपन कर दिया, तो जब आपने एस को ओपन कर दिया, डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, जब आप डाइलेक्ट्रिक अप्लाई करते हो तो बताओ, जब बैटरी डिस्कनेक्ट, C1 तो डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो जब C1 आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, C1 आपका डिस्कनेक्ट हो गया, जब C1 आपका डिस्कनेक्ट हो गया तो उस केस में क्या था, पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एनर्जी हो गई, वो सब आपकी K टाइम्स डिक्रीज हो रही थी। तो सेम ये भी क्या होगा आपका, जो C1 है, पहले हम C1 पे निकालते हैं, जो C1 है ये कैसा आपका डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट है, बैटरी आपकी डिस्कनेक्ट हो गई है, मतलब आपका पोटेंशियल K टाइम डिक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था 6, अब हो गया 3 टाइम डिक्रीज, ये आ गया 2 वोल्ट। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है किस पे, C2 पे। अब बताओ C2 तो आपका कनेक्ट है बैटरी के साथ, अगर जो चीज बैटरी से कनेक्ट है तो उसका पोटेंशियल तो सेम रहेगा, पोटेंशियल मेंटेन रहेगा ना, तो पोटेंशियल आपका सेम रहेगा, कितना रहेगा 6 वोल्ट। बताओ हो पाएगा या नहीं, इजीली कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और लगाइए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ना, मेन देखो बात, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे जब आप क्वेश्चन लगाओगे अच्छे लेवल के,
या फिर काफी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। काफी सारे बच्चों को डाउट हो रहा है आज के लेक्चर में जो होने वाला है, ठीक है, एनर्जी लॉस में कैसे क्वेश्चन होंगे। मेन कॉन्सेप्ट यही है, बच्चे यहाँ पे कर ही नहीं पाते हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते माइंड से। कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं होते? क्योंकि कोई भी टीचर आपने कहीं भी देखा हो, कोचिंग में तो सही चलता है, लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है, छोटी सी वीडियो बना के डाल दी 10-15 मिनट की, कॉन्सेप्ट समझा दिया जल्दी जल्दी, ये कर लो, ये कर लो, याद कर लो, ये कर लो, नौटंकी बता दी 4 तरह की, 4 तरीकों की, ठीक है। लेकिन किसी ने भी एक पर्टिकुलर टाइम वे में क्वेश्चन नहीं समझाया कि इससे क्वेश्चन कैसे आप हल कर सकते हो, ठीक है। लाइन वाइज आपको क्वेश्चन नहीं लगवाए, वही प्रॉब्लम है। मैं कोशिश कर रहा हूं उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की, अगर आपका सहयोग रहा तो हो जाएगा आगे चल के। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 57। ट्राई करके देखिए, वीडियो को स्टॉप करके। सेम कॉन्सेप्ट वाला है, सेम कॉन्सेप्ट लिया है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेन बात है कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपका कॉन्सेप्ट मेन है, ठीक है। तो लगाइएगा इस क्वेश्चन को, हो जाए आपका भला, जितना हो सकता है करना चाहिए भला, हो कर भला सो हो भला। तो क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा, तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इन द सोन, मतलब जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर इज से इवन, मतलब जो एनर्जी स्टोर की गई है इसमें वो कितनी आपकी इवन है, इनिशियल एनर्जी, इनिशियली इसके अंदर एनर्जी है इवन। नाउ इफ स्विच एस इज ओपन, अब एस को आपने ओपन कर दिया, एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट 5, ठीक है, इसमें पुट कर दिया आपने। नेक्स्ट पुट इन फ्री स्पेस ऑफ द कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड इज फाउंड टू बी E2, तो आपने चेक किया कि उसकी अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई है E2, ठीक है। इसको आपने ओपन कर दिया है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका एक डायग्राम बना हुआ है, छोटा सा मोटा सा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है G, यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर है C, ठीक है। नंबरिंग छोड़िए अभी, यहाँ पे आपका लगा एक स्विच S, यहाँ पे लगी हुई है आपकी एक बैटरी V। अच्छा देखिए, ठीक है, आपसे, ठीक है, दोनों कैपेसिटर, आपसे ये नहीं बोला गया है कि कैपेसिटर आपके सेम है। अब क्वेश्चन आपसे ना बोले कि कैपेसिटर आपके सेम है कि नहीं, ठीक है, तो आपको आइडेंटिकल मान के ही चलना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो कैसे आपके आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है आपका C, इसका कैपेसिटेंस भी C है, इसका भी कैपेसिटेंस है C, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी निकाल लो। देखो पहले आप एनर्जी, इनिशियल एनर्जी फाइंड करो। इनिशियल किसके इक्वल है, इनिशियल आपकी E1, तो E1 फाइंड कर लो कितनी है। जब आपका S इसके साथ कनेक्ट है तो एनर्जी कितनी है, देखो UC, C वाले में कितनी स्टोर होगी, फॉर्मूला लगा लो एनर्जी का, हाफ CV²। देखो कैपेसिटेंस इसका C है, वोल्टेज इसका V²। अब देखो नेक्स्ट एनर्जी निकाल लो किसकी, U, G में, G वाले में कितनी स्टोर हो गई है, हाफ, इसका भी कैपेसिटेंस कितना माना C, ठीक है, और इसकी भी वोल्टेज कितनी है V। क्यों, क्योंकि पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम रहेगी, क्योंकि अभी तो कनेक्ट है ना। जब बैटरी इसके पास वोल्टेज V है तो इसके पास भी कितनी होगी वोल्टेज V। तो अभी इनके अंदर इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है, UC और UG। अगर आपको टोटल निकालना है तो U इनिशियल आपका आएगा यहाँ पे, U इनिशियल हाफ CV², UC प्लस हाफ CV² UG, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो आपका सेम सेम है, ये आपका निकल के आएगा CV²। तो U इनिशियल आपका कितना आ गया CV², ये किसके इक्वल आपका E1 के, तो इनिशियल एनर्जी आपकी आ गई CV², ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं छोटा सा फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कैसे आएगी, देखो फाइनल एनर्जी आपको निकालनी है। फाइनल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए देखो आपने क्या किया, इसको यहां से रिमूव कर दिया, S आपने कर दिया ओपन। S को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने लगा दी डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे आपने लगा दी डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे भी आपने लगा दी एक डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है 5, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कितने कांस्टेंट की आपकी 5 कांस्टेंट की है, यही है ना, चेक करने में क्या हर्ज है, दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है, 5 की आपकी। अब देखो आगे, ये तो आपका डिस्कनेक्ट वाला केस है, तो देखो पहले आप एनर्जी निकालो UC की। अब देखो UC तो आपका कनेक्ट है ना, बैटरी के साथ कनेक्ट है। जब बैटरी के साथ कनेक्ट है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ, मतलब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, इसकी एनर्जी आपकी 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी KU, इतनी हो जाएगी ना, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। K कितना है इसका 5। इनिशियली एनर्जी कितनी थी UC में इनिशियली एनर्जी थी आपकी हाफ CV², ठीक है। ऐसी आप UG में निकालो। अब देखो UG, इसकी एनर्जी कितनी है, डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट के केस में आपकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है K टाइम्स U/K। U कितना है इसका हाफ CV², इसका भी सेम ही है, सेम मान लिया आपने, लेट कर लिया कि दोनों कैपेसिटेंस सेम है, तो U/K, K आ गया आपका इसके यहाँ पे, K की वैल्यू कितनी है 5।
ठीक है, तो ये के टाइम्स आपका डिक्रीज हो गया। तो आपको निकालनी है फाइनल एनर्जी, तो फाइनल कितना आएगा, फाइनल आपका E2 के इक्वल है। फाइनल लाने के लिए दोनों एनर्जी को प्लस कर लो, तो ये आ गया 5/2 CV², ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 1/10 CV², ठीक है। कॉमन क्या आएगा यहाँ से, CV² आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 5/2 प्लस का 1/10, ये आपका E2 के इक्वल चल रहा है। E2 आपका आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व होके CV², ठीक है। एलसीएम लोगे तो आएगा यहाँ पे 25 + 1 26/10, ठीक है। E2 निकल आया, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए E1/E2, E1 कितना है आपका, E1 आपका है CV², ठीक है। E2 कितना है आपका, CV² × 26/10, CV² आपका कैंसिल, 10 आपका ऊपर जाएगा, 10/26 2 से काटोगे 5/13, मतलब आंसर आएगा 5:13। चेक करिए आपका आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। आपका यही आंसर आ रहा था, बताओ इस टाइप के कॉन्सेप्ट आप लगा पाओगे या नहीं, ठीक है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा इस टाइप का। चलो अब देखो इसी के ऊपर ठीक है, इसी के ऊपर आपका एक आईआईटी का क्वेश्चन और ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 51, उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। लगाइए क्वेश्चन नंबर 51 वीडियो को स्टॉप करने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 आपने लगा लिया होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और उससे इजी है, जो आपका नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन कहाँ पे आया है, नीट एग्जामिनेशन में आया हो रे, कहाँ पे आया हुआ है, नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ है, दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। देखो जी देखो, क्वेश्चन ये आया, हमको ना आया आप बता दो, वो तो बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन है हमारा, आपका क्या है, कुछ नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या करना है, 51 में आपको करना है, दो कंडेंसर है। कंडेंसर का मतलब क्या हो रहा है, कैपेसिटर, ठीक है, वन ऑफ कैपेसिटी, एक की कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटेंस कितना है C, 2007 के नीट एग्जामिनेशन में आया वो क्वेश्चन है। एंड अदर कैपेसिटी, आप जानते हो कि चैनल पे आपको आईआईटी जेईई मेंस का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, तो आप सब्सक्राइब मत करना, ठीक है, देखने आना लेकिन सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। एंड अदर ऑफ कैपेसिटी, दूसरे वाले की कैपेसिटी कितनी है C/2, आर कनेक्टेड टू अ वोल्टेज B as shown in figure. The work done in charging fully both of the condenser. Wow, it's so fantastic, कितना इजी क्वेश्चन है, मजा आ गया। लाइव जिंगा लाला, आपसे बोला गया है कि इनको चार्ज करने में कितनी एनर्जी खर्च होगी, वाह वाह वाह। इसका है C/2, ये है C, ये आपका है बैटरी लगी हुई है यहाँ पे डंकचिका वाली भी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो पहले यहाँ का मान लो, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। टोटल एनर्जी पूछी है ना कि इनको टोटल एनर्जी चार्ज करने में कितनी खर्च होगी, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी फाइंड कर लो, बस डाइलेक्ट्रिक फाइलेक्ट्रिक लगाया नहीं है, तो U1 एनर्जी कितनी आएगी, ½ CV², ठीक है। C है, वोल्टेज B है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होगी, सेम। नेक्स्ट U2 कितना आएगा आपका, हो हाफ, इसका कैपेसिटेंस कितना है C/2 इंटू V², ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा U1 = ½ CV², ये आपका आ जाएगा U2 1/4 CV²। बताओ कर पाओगे या नहीं, ठीक है। अब दोनों की एनर्जी क्या कर लो प्लस, तो यू नेट आपका निकल के आएगा फाइनली ½ CV² प्लस का 1/4 CV²। ये कुछ गड़बड़ हो गई रे, C/2 ये आपका C है, सही है, ठीक है। तो यूनिट आपका कितना आएगा, इसमें से कॉमन आएगा CV² कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1/2 प्लस का 1/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे कितना आएगा, यूनिट आपका आ जाएगा, CV² आपका तो है ही है, ठीक है। एलसीएम आएगा 4, 2 प्लस का 1, ये आंसर आ गया आपका। यूनिट चेक कर लेना भाई है कि नहीं, होना तो चाहिए वैसे 3/4 CV², ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप इजीली निकाल लोगे। लगाइएगा इस क्वेश्चन को नोट, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 48, जो आपका 2015 नीट एग्जामिनेशन में कैंसिल्ड हो चुका था, ठीक है। लगाइए, लेकिन आया होगा नीट एग्जामिनेशन का, ये भाई छोटे मोटे क्वेश्चन आ गए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इजी लग सकते हैं, हो सकता है कि आपको इजी लगे, ठीक है, कोई बात ना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे किसी दिन, आज नहीं तो कभी और, जितना मिल रहा है उतने में ही संतुष्ट हो जाओ, ठीक है। ज्यादा की आस लगा के बैठोगे तो दुर्घटना घट जाएगी, जितनी कॉलिंग है उतने पे ही संतुष्ट रहो, क्लियर है। देखो क्वेश्चन आपने वीडियो को स्टॉप करके लगा लिया होगा, दिक्कत नहीं। देखो पहला क्वेश्चन आपने लगाया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
कैपेसिटेंस है उसका C, कनेक्टेड टू अ सेल, आपने उसको एक सेल से लगाया, ठीक है, एंड देन डिस्कनेक्ट, फिर आपने उसको सेल से बाहर निकाल लिया, मतलब पहले उसे चार्ज किया, चार्ज करने के बाद बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब आपने उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, सिंपल सा है, के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। इट इज नाउ इंसर्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से क्या चीज आपकी इनकरेक्ट है, बताओ। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज, इसके अंदर की द चेंज इन एनर्जी, एनर्जी कितनी चेंज होगी, देखो निकाल के देख लेते हैं। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी इसके अंदर की, हाफ सी बी स्क्वायर, पोटेंशियल उसका वी हुआ। तो फाइनल एनर्जी क्या होगी आपकी, जब आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है तो के टाइम्स डिक्रीज हो गई होगी, तो आपकी फाइनल होगी हाफ सी बी स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। अब आपको चेंज निकालना है तो यू एफ माइनस का यू आई, यू एफ कितना है, हाफ सी बी स्क्वायर बाई के माइनस का हाफ सी बी स्क्वायर, कॉमन क्या आएगा, हाफ सी बी स्क्वायर, अंदर बचेगा आपका 1 अपॉन के माइनस का 1। ये तो आपका बिल्कुल सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन ने पूछा इनकरेक्ट। आगे बोला था चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, ये बात, क्या कैपेसिटर का चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, मतलब सेम नहीं रहेगा, ये तो गलत बात है, क्योंकि डिस्कनेक्ट के केस में चार्ज आपका सेम रहता है, डिस्कनेक्ट के केस में चार्ज आपका सेम रहता है, मतलब ये पॉइंट ये गलत बोल रहा है। आगे भी पढ़ के देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स डिक्रीज, बात बिल्कुल सही है, के टाइम डिक्रीज होता है। एनर्जी स्टोर्ड के टाइम डिक्रीज, एनर्जी स्टोर्ड भी के टाइम डिक्रीज होती है, मतलब इसका बी ऑप्शन इट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बी बात इसने बिल्कुल गलत बोली है कि आपका चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। डिस्कनेक्टेड के केस में चार्ज आपका कंजर्व रहता है, ठीक है। पॉइंट आपको एक एक बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 49, लगाइए वीडियो को स्टॉप करके, लगा लिया होगा, लगा लिया होगा, कोई बात नहीं, लगाते रहो, लाइफ में मस्ती करते रहो, ठीक है, ठीक 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 है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, ये बात है दीवानगी न चलते हो। 49 में क्या करना है, देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द स्पेस, ये आपका 2012, 11, 2008 मेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ था। हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द स्पेस बिटवीन द प्लेट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाफ सी बी स्क्वायर, होता है कि नहीं, यही होता है, ठीक है। यहाँ से चेंज कर लो हल्का सा, फॉर्मूला चेंज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कैपेसिटेंस होता है आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, होता है या नहीं, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बताओ ये आपका पोटेंशियल कितना होता है, V इक्वल टू ई डी का स्क्वायर, होता है या नहीं, तो ये आपका आ जाएगा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर, डी से डी कैंसिल। चेक करो कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन, सिंपल सी बात है, दुनिया का राज है, सीना बातें ये करेंगे आपके साथ, करेंगे गंदी बात। क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सी ऑप्शन इट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है, हो जाएंगे या नहीं। तो आपके इसके ऊपर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका और मेरे को दिखाई दे रहा है, जो हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा हो, तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 को ट्राई करिए, आपकी स्क्रीन पे एनर्जी फाइंड करनी है। हो गया होगा, चलो तो लगाते हैं क्वेश्चन, अब लगाएंगे दारू पार्टी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके उठाए हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है N1 कैपेसिटर कनेक्ट है, ईच ऑफ वैल्यू C1। देखो सीरीज में आपके कैपेसिटर कनेक्ट हैं, एक C1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, कितने लगे हैं ऐसे करके, इसमें लगे हुए हैं आपके N1 कैपेसिटेंस, हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, C1 C1 C1। क्लियर है, सीरीज में इतने लगे हुए हैं। क्लियर है, आपसे पूछा गया है व्हेन अनदर पैरेलल कैपेसिटर, अब आपने एक और कॉम्बिनेशन बनाया जो कैसा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, वही बना लेंगे। चलो यहाँ पे बना लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में कनेक्ट है आपके, कितने कनेक्ट है पैरेलल में, N, कितने कनेक्ट है N, हर एक का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है आपका C2, इसका है C2, इसका है C2, इसका है C2, ठीक है।
एक चार्ज बाय सोर्स ऑफ पोटेंशियल V, दोनों को ही हमने चार्ज किया है किससे, पोटेंशियल V से। इसको भी हमने चार्ज किया पोटेंशियल V से, इसको भी हमने चार्ज किया किससे, पोटेंशियल V से। क्लियर, ध्यान से समझना, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आगे आपसे बोला गया है द वैल्यू ऑफ C2, C2 की वैल्यू क्या होगी C1 के टर्म्स में, यदि इट हैज द सेम टोटल एनर्जी, अगर इनकी फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन की एनर्जी कैसी है, सेम है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन की एनर्जी सेम है, मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई है उतनी ही एनर्जी आपकी यहाँ पे स्टोर हुई है, दोनों की एनर्जी आपकी कैसी है, सेम। अगर दोनों की एनर्जी आपकी सेम होगी तो इसका मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले आप एनर्जी को निकाल लो। देखो एनर्जी फॉर्मूला होता है यहाँ पे एनर्जी का U इजिकल टू हाफ CV², लेकिन C कैसा होना चाहिए, C नेट। इसका C नेट कितना आएगा, देखो सीरीज के केस में क्या होता है, इफ n कैपेसिटर कनेक्ट इन सीरीज, अगर आपके n कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं तो आपका C नेट आएगा यहाँ पे C/n, लेकिन यहाँ पे एक का कैपेसिटेंस कितना है, C1, कितने हैं टोटल, N1, तो यहाँ पे C नेट कितना आ गया, C1/N1। तो यहाँ पे आपके पहले केस की एनर्जी कितनी आएगी, पहले केस की टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी हाफ, C नेट कितना है आपका C1/N1 V², ठीक है। ये आपकी आ गई पहले केस की एनर्जी। सेकंड केस में निकालो। अब सेकंड केस में क्या होगा, इफ कैपेसिटर कनेक्ट इन, हो सकता है आपका क्वेश्चन चला जाए, इफ कैपेसिटर कनेक्ट इन पैरेलल, अगर आपके कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, n कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है, तो C नेट का फॉर्मूला होगा आपका NC, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने, N2, कैपेसिटेंस है C2, तो C नेट आपका ये आ गया। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ C नेट V², यही होता है ना, हाफ CV², तो आपका ये आ गया हाफ C नेट कितना है, N2C2 V², तो U2 निकल आया। क्वेश्चन ने बोला था कि आपकी दोनों एनर्जी सेम है, जब दोनों एनर्जी सेम है तो अब तो आपका क्वेश्चन चला ही जाएगा। जब आपकी सॉरी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा, नहीं तो आप आंसर चेक कैसे करोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो दोनों एनर्जी आपकी सेम है, मतलब U1 आपका इक्वल है किसके, U2 के। अगर U1 U2 के इक्वल है, क्वेश्चन 51 आपका शायद, ठीक है, U1 वैल्यू कितनी है, हाफ C1/N1 V² इजिकल टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, हाफ N2C2 V²। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जब सीरीज में कनेक्ट होते ना n C1 C2 C2 प्लस करते जाएंगे तो n आएगा, पैरेलल में कनेक्ट होंगे सॉरी 1/C1 1/C2 करेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है, पता होना चाहिए। हाफ V² से V² कैंसिल, C2 की वैल्यू पूछिए इन टर्म्स ऑफ C1, तो C2 आपका कितना आएगा, C1/N1 N2। चेक करिए क्या ऑप्शन में है, क्या होना तो चाहिए 40% और पूरे 100% तो होना ही होना चाहिए, तो चेक करिए है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। ये तो दूर दूर तक दिखाई न देवे, दुनिया में ऐसी है बाता, क्या हो गया है ये बातें हैं, ओहो बच्चा पार्टी, छोटी सी गलती हो गई पूरे क्वेश्चन में। चलो अभी सही करते हैं उसको। n कैपेसिटर ईच ऑफ पोटेंशियल, ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल 4V व्हेन एन ऑर्डर। अच्छा देखो इसको हमने V से चार्ज किया है, लेकिन इसको हमने चार्ज किया है किससे, 4V से। यहाँ का पोटेंशियल आपका 4V है, बस यहाँ पे छोटी सी गलती ये होगी आपकी, सीरीज के केस में जो पोटेंशियल है कितना है, 4V है, ठीक है, तो गलत कहीं नहीं है, यहाँ पे आपका V था तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे V की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, V की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4V, ठीक है, 4V का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4V का स्क्वायर मतलब U1 कितना आ जाएगा, हाफ C1/N1, बस मिसप्रिंटिंग यही होगी, वैल्यू चेक नहीं कर पाई, ठीक है, हो सकता है आपने कमेंट सेक्शन में छाप दिया हो तो डिलीट तो हो नहीं सकता, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाफ C1/N1 16V², तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, मतलब यहाँ पे क्या आपका 16 और आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 16 और आ जाएगा, बस तो 16 C1/N1/N2। अब चेक करिए है कि नहीं, अब तो होगा ही होगा, तभी मुंह से 40% निकल गए हो, ठीक है। तो आंसर आपका है 16 C1/N1/N2, डी ऑप्शन इट इज द राइट ऑप्शन, 2010 जेईई मेन में आया हुआ था, ठीक है, डी ऑप्शन इट इज द राइट ऑप्शन। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा पाओगे या नहीं, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली लगा लोगे, तो इसीलिए हम आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। जो आपका कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ एनर्जी, जब हम एक कैपेसिटर को हमने एक चार्ज किया फिर हमने दूसरे के साथ लगा दिया,
ठीक है। उस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपका एक सेपरेट लेक्चर बनाया जाएगा, एक ही लेक्चर में कराएंगे, लेक्चर लेंथी हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आपके सेपरेट बना दिया जाए, जिनका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इजीली देख सकते हो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।